गुड इवनिंग, राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो यहाँ पे स्नेहा सचदेवा के बारे में बात करूंगी। उम्र उनकी बहुत ज़्यादा नहीं है, 25 साल में उन्होंने बहुत कुछ झेला है। उनके बारे में अपने पुराने चैनल पर मैंने बहुत रिएक्शन दिए जब इनके तलाक का केस चल रहा था, जहाँ पे इन पे आरोप लग रहा था कि ये अपने मौसी के लड़के के साथ अफेयर में है, ये अपने पति को धोखा दे रही हैं, ये करोड़ों रुपये मांग रही हैं तलाक के बदले, इनको आज़ादी चाहिए। ऐसे बहुत सारे इल्ज़ाम स्नेहा पर लगे थे, लेकिन सच्चाई धीरे धीरे अब सबके सामने आ रही थी। उस टाइम पे स्नेहा को बहुत ट्रोल किया गया था, यहाँ तक कि पारस ने उनके मिलियन सब्सक्राइबर वाला चैनल भी डिलीट कर दिया था, क्योंकि आईडी पासवर्ड उनके पास भी था। तो उस लड़की को पारस ने हद तक परेशान किया कि वो छोड़ के चली गई। वैसे देखो, सपोर्ट करने वाले दोनों तरफ से होते हैं, कोई पारस को सपोर्ट करता है, कोई स्नेहा को। उस टाइम पे मैं स्नेहा को सपोर्ट कर रही थी और मुझे वो सही लग रही थी। उस टाइम पे ऐसे बहुत सारे रिकॉर्डिंग स्नेहा ने भी लगाए थे, जिससे साफ पता चल रहा था कि पारस ने धोखा दिया है। लेकिन पारस इनको कुछ और नहीं साबित कर पा रहे थे, तो मौसी के लड़के के साथ अफेयर और ये साबित करने में लगे थे कि ये पैसों की भूखी है, पैसों की लालची है, इस वजह से छोड़ के जा रही है और करोड़ों रुपए लेगी ये, इसको बच्चे की फर्क नहीं पड़ रहा है, बच्चा छोड़ के जा रही है। ऐसे बहुत सारे इल्जाम पारस ठकराल ने इस पर लगाए थे। उस टाइम पे ये लोग अलग हो गए थे, फिर धीरे धीरे सब कुछ सही जाने लगा, अपनी अपनी दुनिया में मस्त हो गए थे। पारस ने शादी किया पिन्नू से। पिन्नू वही वैशाली मिश्रा है, मैंने पहले भी खुलासा किया था कि पिन्नू और वैशाली मिश्रा सेम है, सिर्फ नाम बदल के पारस ने बेवकूफ़ बनाया और मिलियन व्यूज़ लिए। सारे लोग समझने वाले समझ गए थे, क्योंकि वैशाली मिश्रा का भी एक यूट्यूब चैनल था और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं सोशल मीडिया पे जिससे साबित हो गया था कि पिन्नू ही वैशाली मिश्रा है। लेकिन स्नेहा ने उस टाइम तक कोई खुलासा नहीं किया कि पिन्नू और वैशाली मिश्रा एक है। तब लोग डाउट करते थे कि हाँ, हो सकता है पिन्नू अलग हो, वैशाली अलग हो। लेकिन पॉडकास्ट में जो स्नेहा ने खुलासा किया है ना, उसको सुनने के बाद सारे लोग जो स्नेहा को नापसंद करते थे सब पारस को हेट देने लगेंगे, क्योंकि स्नेहा सही थी, उस टाइम पे भी सही थी, इस टाइम पे सही थी। बात ये थी कि पारस इस पे हावी था। पारस ने इसको नीचा दिखाने के लिए वो खुलासा भी किया कि ये प्रेग्नेंट हो गई थी शादी के पहले से, तो इसको मैं छोड़ा नहीं, इससे शादी कर लिया। भाई वो हो गई थी तो उसमें तुम्हारी भी गलती थी, तो उसको दुनिया के सामने लाने की क्या ज़रूरत थी। वहाँ पे भी पारस ने नीचा दिखाया, क्योंकि पारस के पास कोई मुद्दा था ही नहीं, क्योंकि पारस गलत थे। तो वहाँ पे वैशाली का नाम बार बार आ रहा था। तो स्नेहा ने अपने पॉडकास्ट में जो बताया कि उस टाइम पे 2 घर टूटे थे। 2 घर टूटने का मतलब कि पारस और स्नेहा का तो घर वैशाली ने तोड़ा ही था। एक सचिन का नाम आया था, जिसने स्नेहा के उस पर रिकॉर्डिंग सुना होगा चैनल पे, उसमें स्नेहा ने सचिन की रिकॉर्डिंग लगाई थी। तो सचिन ने बोला था कि जो वैशाली है वो मेरी गर्लफ्रेंड है और पारस ने उसको छीन लिया है, पारस ने उसको फंसा लिया है और वो मुझे धोखा देकर चली गई है। और जो सचिन था वो पहले से शादीशुदा था, और सचिन का जब घर इस वैशाली मिश्रा ने बर्बाद कर दिया, पहले उम्मीद दिखाया, प्यार किया, और जब उसने अपनी शादी तोड़ ली तो वैशाली मिश्रा को पारस मिल गए और पारस ज्यादा फेमस थे, पैसा भी ज्यादा था, तो उसने क्या किया, सचिन को छोड़ दिया। अब सचिन ना तो घर के रहे ना घाट के रहे, उधर बीबी से भी हाथ धो लिया और इधर वैशाली मिश्रा भी निकल गई उसकी जिंदगी से। तो सचिन ने ठाना कि वो पारस से बदला लेगा, और पारस से बदला लेने के लिए ही स्नेहा से उसने कांटेक्ट किया और सारी चीजें बताई। तो स्नेहा ने बोला कि मैं मुंह पे विश्वास नहीं करूंगी, मैं रिकॉर्डिंग करूंगी। तो उसने परमिशन दी कि मैं सच्चा हूँ, रिकॉर्डिंग कर सकते हो। तो ये सारी चीजें जब स्नेहा ने पारस को दिखाई तो पारस भी मुद्दा बनाने लगा, उसको तो छुटकारा चाहिए था स्नेहा से। तो स्नेहा के साथ मारपीट करता था, और मारपीट वाली वीडियो आई भी है जब वो मायके में जाके उसको थप्पड़ मारने की, जान से मारने की धमकी दे सकता था, तो ससुराल में उसके साथ क्या होता रहा होगा। वो बोलती थी कि मैं सोचती थी कि ससुराल से अगर मैं जिंदा चली गई तो समझ जाऊंगी कि मेरी जिंदगी की एक नई शुरुआत है। और उसने बताया कि उसके पेरेंट्स ने उसका साथ दिया। ये बात तो सच है कि उसकी माँ सिंगल पेरेंट्स है, लेकिन उन्होंने पूरा साथ दिया स्नेहा का। तो उस टाइम पे मौसी के लड़के का कुछ व्हाट्सएप चैट आया था, तो उसको मुद्दा बना रहे थे पारस की मौसी के लड़के के साथ अफेयर में है। स्नेहा ने उसको क्लियर किया कि इनके पास और कोई मुद्दा नहीं है, मेरे मौसी के लड़के से मैंने बातचीत किया है फ़ोन पे, तो मैं बात करूंगी, अपने मौसी के लड़के से बात करूंगी, लड़की से बात करूंगी, मेरे रिश्तेदार है तो उसको गलत वे में नहीं ले जा सकते हैं। लेकिन पारस को उस टाइम पे चाहिए था तलाक, क्योंकि वो वैशाली मिश्रा से करना चाहते थे शादी। तो
वैशाली उनकी ज़िंदगी में तभी आ सकती थी जब स्नेहा बाहर जा सकती थी। तो स्नेहा के कैरेक्टर को पहले उन्होंने मुद्दा बनाया, कैरेक्टर में कुछ मिला नहीं तो मौसी के लड़के के साथ ही लगाया। उसके बाद करोड़ों रुपए लेने का इल्ज़ाम लगाया, जो कि बाकी झूठा निकला। स्नेहा ने तलाक लेके उससे ज़िंदगी से निकल गई। तो एक तरह से देखा जाए तो स्नेहा ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया था। उस टाइम पे भी मैंने स्नेहा सचदेवा का साथ दिया था और आज भी बोलूँगी वो लड़की सही है। बहुत सारे लोग उसकी ट्रोलिंग कर रहे थे कि आज़ादी चाहिए थे, बच्चा नहीं पालना चाहती थी। उसकी दादी भी इल्ज़ाम लगा रही थी कि बच्चे को मैं पाल रही हूँ। तो सबकी दादी दादा बच्चे पालते हैं, और उसकी उम्र कितनी थी? उम्र बहुत कम थी, फिर भी वो अपने बच्चों का ध्यान रखती थी। लेकिन जो सारी चीज़ें इल्ज़ाम लगा के उसको घर से निकाला गया, वो प्लान के तहत किया गया था। स्नेहा का उस टाइम पे इतना बुरा दौर गुजर रहा था क्योंकि बात कैरेक्टर पर आ रही थी, तो उसने यस करने की कोशिश की। यहाँ तक कि उसकी सास ने भी आरोप लगाया था कि ये बच्चों का ध्यान नहीं रखना चाहती, आज़ादी चाहती, इसलिए तलाक ले रही है। मतलब पूरी तरह से पूरी फैमिली ने उसको नीचा दिखाया था। तो जब भी उनका बच्चा हुआ था तो उस टाइम पे स्नेहा काफ़ी छोटी थी, 22-23 साल की थी। और बच्चा अगर दादी दादा संभालते हैं तो वो काम करती थी, वीडियो बनाती थी, तो सबके दादी दादा संभालते हैं, इतनी कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। लेकिन कहते हैं ना कि जिसको निकालना होता है उसके लिए बहुत सारे मुद्दा तैयार किए जाते हैं। और पारस ने धोखा दिया है स्नेहा को, स्नेहा ने पारस को धोखा नहीं दिया है। तो जो लोग ट्रोलिंग करते थे, शायद पॉडकास्ट देखने के बाद अब स्नेहा को ट्रोलिंग नहीं करेंगे। स्नेहा से पॉडकास्ट में पूछा गया कि आप मतलब रिलेशनशिप में हो, तो उन्होंने बोला कि अभी मैं सिंगल हूँ। शादी की बात पर खुश हो रही थी और वो बोल रही थी कि हाँ शादी जल्दी करेंगे। तो मैं भी चाहती हूँ कि स्नेहा भी शादी करे और अच्छे से रहे। रही बात पारस, अगर वैशाली के साथ खुश हैं तो भाई खुश रहे, लेकिन वैशाली का जिस हिसाब से स्वभाव देखा गया है, अगर वो ज़्यादा टाइम तक पारस के साथ रहती हैं, तलाक वगैरह नहीं होता है तो अच्छी बात है। नहीं, जिसका स्वभाव होता है छोड़ने वाला, शादी के बाद भी छोड़ के दूसरा कर लेता है। अगर वैशाली पारस को छोड़ देती है, उससे अच्छा और पैसे वाला मिल जाता है, तो शायद वैशाली पारस को भी छोड़ दे, क्योंकि उसकी आदत में है। पहले सचिन को छोड़ा, फिर पारस पैसे वाला, उससे शादी कर लिया। अब पारस से अच्छा कोई लाइफ में आएगा तो पारस को भी लात मार के चली जाएगी। तो ये कर्मा होगा पारस के लिए। एक बात स्नेहा की मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं अक्सर जगत दीदी पर और जगत भाभी पर रिएक्शन देती हूँ, तो इन लोगों का भी जो मैटर था सेम ऐसे ही मैटर था। जगत दीदी भी शादीशुदा इंसान से प्यार कर बैठी थी, तो वो सारी चीज़ें थी। तो वहाँ पे जो लड़की थी यानी जगत भाभी, वो जगत दीदी को बहुत ज़्यादा गलत बोल रही थी, अपने पति की गलती नहीं ले रही थी। वो बोलती थी कि सारी गलती उसी की है, उसी को चीर दूंगी, फाड़ दूंगी। लेकिन यहाँ पे स्नेहा ने बहुत बड़ी बात और बहुत समझने वाली बात की है कि जब मेरा अपना खुद का सिक्का खोटा है तो मैं उस लड़की की गलती नहीं दूंगी। उस लड़की को प्यार हो गया वो अलग मैटर है, लेकिन मेरा पति अगर सही होता ना तो वो लड़की मेरी पति की ज़िंदगी में कभी नहीं आ पाती। तो मैं अगर गलती दूंगी तो अपने पति की दूंगी, किसी लड़की की नहीं दूंगी। तो ये बात सुन के ना मुझे जगत भाभी का वो पागलपन याद आ गया कि उन्होंने तो अपने पति की कोई गलती ली नहीं, वो अपने पति को भगवान बना दी हैं यूट्यूब पे, और सारी गालियाँ सारी गलती जगत दीदी को दिलवा रही हैं। एक बात बोलूँ, आप ठीक है, अभी आपके पास पावर है, जनता का पावर है, आप अपने पति को देवता बना देंगी, जो भी करेंगी, लेकिन जो सच है वो सच। एक तरह से देखा जाए तो स्नेहा भी 25 साल की है, लेकिन स्नेहा से जगत भाभी कभी भी बराबरी कर भी नहीं सकती हैं, ना सोच में ना किसी चीज़ में। रही बात तो स्नेहा के कपड़ों का, तो स्नेहा मॉडर्न कपड़े पहनती हैं, लेकिन सोच भी मॉडर्न है उनकी, लेकिन अपनी लिमिट में रहती हैं। जगत भाभी मॉडर्न कपड़े नहीं पहनती हैं, लेकिन जो उनकी लिमिट है शायद दायरे में नहीं है। स्नेहा को कभी भी ऐसे आप कोई भी मैंने ब्लॉग नहीं देखा है जहाँ पे कोई आया हो और वो उसको गुदी गादी कर रहा हो। मतलब जगत भाभी जो अपने देवर ऋतिक के साथ कर रही थी, उनके पैर में गुदगुदी लगा रही थी, वो उनके हाथ को पकड़ रहे थे, ये सारी चीज़ें शायद कोई शादीशुदा रहते हुए कर पाए। स्नेहा भी अगर शादीशुदा थी जब तक वो पारस के पास थी, बहुत सारे ब्लॉग मैंने भी देखे हैं, कभी भी पारस के दोस्तों के साथ ऐसे लेटम लेटी नहीं मचाई थी कि उनके घर गई हूँ और उनके बेड पे लेट गई हूँ, या वो उनके घर आए हूँ और बेड पे लेट गई हूँ, उनसे मस्ती कर रही हूँ। ये सारी लिमिट स्नेहा ने कभी क्रॉस नहीं की। तो इसीलिए कहते हैं कि मॉडर्न कपड़े पहनने वाली लड़की की जरूरी नहीं है कि उसके लिमिट खराब हो, और संस्कारी कपड़े पहनने वाली जरूरी नहीं है कि उसके लिमिट अच्छे हों। तो वो तो अपनी सोच पे डिपेंड करता है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि जगत भैया के सामने किया तो इसमें गलत क्या है, कोई गलती नहीं है। तो ये मुद्दा आता कि उसके पति को ये सारी चीज़ें अच्छी क्यों लगती हैं,
किसी भी पति को जो अपनी पत्नी को प्यार करेगा उसको ये सारी छिछोरी हरकतें नहीं अच्छी लगती हैं। शायद मेरी बातों से जगत भाभी के सपोर्टर को बुरा लगता है तो लगे, क्योंकि सच कड़वा होता है और यही सच्चाई है कि जगत भाभी जो चीजें जो वीडियो डाल रही हैं उसमें ना लिमिट कहीं ना कहीं क्रॉस हो रही है। एक शादीशुदा होते हुए, एक संस्कारी फैमिली से होते हुए ऐसा कोई नहीं करता है। जो कमेंट करके उनको सपोर्ट कर रही कि अपने पति के सामने कर रही, अपने पति के सामने कर रही हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि आप अपने पति के साथ जाना किसी दोस्त के घर उनके और जाके वहां पे लेट जाना और उनका दोस्त आपको गुदी गादी करेगा और आप भी करना, तो क्या आपके पति ये सारी चीजें बर्दाश्त करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। तो आप कमेंट करके सपोर्ट तो कर देती हैं, कभी कभी उस चीज को अपने पर भी लागू कर ले। इस बात से किसी की बदनामी नहीं हो रही है, किसी की ट्रोलिंग हो रही है। ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। ये सारी चीजें नहीं अच्छी लग रही, उन पे अच्छी भी नहीं लग रही हैं। वो सारी चीजें जैसे दिखा रही हैं अपने आप को, बच्चा गुदगुदी करना, लेट जाना, ये सारी चीजें अच्छी नहीं लग रही। भाई जिनको अच्छी लग रही हैं वो उसकी तारीफ करे और बढ़ावा दे कि भाई ऐसी चीजें करो। और जो अंडरगारमेंट्स दिखने की तुलना जगत भैया बड़े बड़े ब्लॉगर को कर रहे थे कि ये तो नॉर्मल है, बहुत सारी औरतें वीडियो भी बना रही थी कि सबका दिखता है, तो सबका ऊपर की पट्टी दिखता है, नीचे का नहीं दिखता है। और उनका नीचे का दिख रहा था, कपड़ा दिख रहा था। पट्टी दिखता तो भी नॉर्मल है, सबके ब्लाउज में से दिख जाता है। जगत भाभी का वो पट्टी नहीं दिख रहा था, उनका कपड़ा दिख रहा था और लोगों ने इस पे बात की और वो वीडियो डिलीट हुई। तो इसमें फायदा जगत भाभी का हुआ। तो जो जगत भैया ने अपना फायदा जितना लेना था ले लिया, जितना डॉलर उनको बनाना था उस वीडियो पे बना चुके हैं। तो जो लोग बोलते हैं कि उनके पास टाइम ही नहीं, ऐसे टाइम का क्या जिसमें घर की औरत की इज्जत नीलाम हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट जरूर करें।